के सारे हथियारों को मात दे सकता है। और दानव समाप्त करने वाला हुक्म, मार्शल आर्ट्स मंत्र छुपा है उस दानव समाप्त करने वाले ब्लेड में। अगर आप उसे अपने हाथों में पकड़ सके और दानव को समाप्त करने वाला हुक्म दे तो आप अजय हैं। अभी भी पता महान नहीं, अभी तो हमारे योद्धा पास नहीं है। लॉन्ग के हाथों में है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो उसके विश्वसनीय शक्तिशाली साथियों के पास है। ये भी माना जाता है कि उस ब्लेड को उसी मास्टर के हवाले कर दिया गया जिसने उसे बनाया था, और वो उसी मास्टर के पास सुरक्षित है, और उसे कहते हैं तूफान का ब्लेड। गुरुजी लॉन्ग, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए यदि आप सतर्क रहेंगे तो अच्छा होगा। आप और आपकी पत्नी इस वीराने में 5 सालों से सो रहे हैं। आप खुश हैं यहाँ, लेकिन आपका मार्शल आर्ट्स यहाँ किसी काम का नहीं है। आखिर आप हैं कौन और आपको क्या चाहिए? बस मुझ पर एक एहसान करना। यदि आप हाँ कहें तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी पत्नी सुरक्षित होगी, और अगर आपने ना कहा तो सीयूटियन, आपकी बीवी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जिन बाओ, जिन बाओ, जिन बाओ। क्या हुआ उसे? पता नहीं, पर वो गुस्से में है और साधु बनना चाहता है। निकाला गया? तुम उससे जाके रोको, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे।
गुरुजी, मैं साधु बनना चाहता हूँ। आप मेरा मुंडन क्यों नहीं करते? बेटा, तुम अभी भी नश्वर संसार में लीन हो और तुम्हारा हृदय इससे अलग नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। निकाला गया और सब कुछ खो गया। मेरा मुंडन करो, मैंने फैसला कर लिया है। अभी तुम्हारी किस्मत में यहाँ रहना नहीं लिखा है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मैं यहाँ झुका रहूंगा जब तक आप मुंडन नहीं कर देते। अब बुद्ध ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे बेटा। क्या आप चाय पिला सकते हैं? अभी लाया सर। ये लीजिए आपकी चाय, आराम से पीजिए। तुम्हें भूख लगी है? नहीं। क्या तुम्हें बन चाहिए? नहीं, मैं एक साधु बनना चाहता हूं। तो सूप और नूडल्स? नहीं। ठीक है, एक बार सोच लो, ग्रिल चिकन खाने का मजा ही कुछ और होता है। सच में क्या? तो चलो फिर। चलो। हमला!
साओरुई, मुझे पता था तुम हो। कैसे हैं गुरुजी? मार्शल आर्ट्स को छोड़े बिना आपने अपना जीवन खुशहाल तरीके से जिया। अभी हम जवान हैं, मानो ये वाक्य सिर्फ आप ही के लिए लिखा गया हो। साओरुई, तुम आखिर चाहते क्या हो? वो तो एकदम साफ है गुरुजी, दानव को समाप्त करने वाला ब्लेड। तुम्हें लगता है तुम कामयाब होगे? जी हाँ। दानव को समाप्त करने वालों को आपने उखाड़ फेंका और आपने हमसे कभी पूछा तक नहीं। हम चाहते तो प्रतिद्वंदियों को हरा सकते थे, पर आपने हार मान ली। आप नेता बनने के काबिल नहीं हैं। मैं दानव समाप्त करने वालों को पुनर्जीवित करूंगा और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। आप कौन हैं? ली, मैं आ रहा हूं। भाई, ये तो मर गया। नहीं, सुवैया के पास चलो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? सवाल करना बंद करो और इसे बचाओ। वो ये इस तरफ है। अब ये कैसा है? शरीर के जख्म तो ठीक है, पर इन्हें ड्रैगन का जहर दिया गया है, एक प्राचीन काल का जहर। जहर दिए गए व्यक्ति की आखिर में सांस लेने की क्षमता बंद हो जाती है और वो मर जाता है। इसकी ठीक करने की औषधि भी वैसे बड़ी ही मुश्किल से बनती है। लड़ाई खत्म करने के लिए उसने सबको एक आदेश दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लॉन्ग सियोटियन, दानव खत्म करने वाला, उस समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा। चा, चा।
जनरल मू। आओ बैठो। साउरुई, मैंने सुना है तुमने कमाल कर दिया। जाम उठाओ, अच्छी सेहत के लिए। Cheers. जब तक तुम उसकी बीवी को पकड़ नहीं लेते तब तक तुम्हें वो किसी कठपुतली की तरह नचाते रहता, और अगर एक बार लॉन्ग वापस आ जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो ब्लेड को ढूंढ निकाल लेगा। मुझे पता था इतनी कीमती चीज वो पानी में फेंक सकता है, ये नामुमकिन है। जब तुम आदेश दोगे और मार्शल आर्ट से पूरे विश्व पर कब्जा करोगे तब अपना दिया हुआ वादा मत भूलना। नहीं जनरल मू, मैं राजा की को राजगद्दी मिलने में मदद करूंगा, पर उसके पहले तुम लौंग का इस्तेमाल राजा किन को खत्म करने में लगा दो तो ही बेहतर है। क्या लौंग अभी तक जिंदा है? ड्रैगन की आत्मा का पाउडर एक चिरकालिक जहर है। जब तक वहां सांस ले पा रहा है तब तक हमें उसका इस्तेमाल करना होगा, और उसे ली यूफेंग ने बचाया था, जो राजा किन के काफी करीब है। लौंग को उसकी हत्या करने का मौका बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। उसने हमारे लिए वो और भी आसान कर दिया। मैं चाहता हूं कि रानी मेरे सवालों का जवाब दे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। वो इसीलिए क्योंकि तुम लालची हो। नहीं भाई तुम। सुनो, क्या तुमने उस आदमी को देखा है? नहीं तो क्या वो जग गया? वो चला गया। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपना वादा भूल गए हो। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, ब्लेड भी गायब है और मुझे काफी चोट आई है। शक्तिशाली होने के बावजूद मैं ली के करीब नहीं जा सका क्योंकि उसके सैनिक उसके आसपास थे। ठीक है, मैं तुम्हें और 3 दिन देता हूं। उन 3 दिनों में राजा किन को खत्म कर दो, वरना तुम्हारी पत्नी मैं आशा करता हूं तुम इस बार कामयाब हो सकोगे। चलो, अब वेया हाउस जाने का समय आ गया है। तुम राजा किन के इतने करीब हो तो तुम्हें मौका मिल सकता है। क्या कहते हो? ये आपको कैसे पता? सुनो, तुम्हारी हर एक हलचल पर मेरी नजर है, और अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, तुम तुम्हारी पत्नी से वापस कभी नहीं मिल पाओगे। जाओ और तैयारी करो। गुरुजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? गुरुजी लौंग, आपने अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपको काफी चोट लगी। आप जख्मी थे, आपको ड्रैगन जहर दिया गया था। वो प्राचीन काल का जहर है, और इसको खत्म करने वाली औषधि भी अभी तक नहीं बन पाई है। और अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर आपके लिए वो औषधि नहीं बन पाई तो जान भी जा सकती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। राजकुमारी लिन ने हमें सब बताया है। गुरुजी, ये है लू यूफेंग, एक युवा तलवारबाज। ये है कुमारी सुए वेइयांग। इन्होंने आपको बचाया। ली और जिन बाओ ने मिलकर बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गुरुजी लौंग। मुझे कभी पता नहीं चला कि 5 सालों से ये ब्लेड कुमारी लीन के पास रखा हुआ था। साओरुई नाम का इंसान कितना क्रूर है।
लालच में आकर उसने आपका इतना कीमती ब्लेड ही चुरा लिया। उसने आपको बाहर निकलने पर मजबूर किया और आपको कुमारी लीन और ब्लेड को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ा। और तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप हमें बिना बताए वहाँ से निकल गए। आप सचमुच एक हीरो हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। गुरुजी, क्या हम आपकी पत्नी को ये सब बता दें? उसकी जरूरत नहीं। इस बार मैं उसे बिना सच बताए बाहर निकल के आया हूं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उसे इस सब में शामिल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो साओ रुई जैसे लालची इंसान के हाथ लग गया तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमें राजा किन को बताना होगा। गुरुजी लोंग, आप आराम कीजिए, हम लोग उनसे निपट लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। गुरुजी, मुझे माफ कीजिए अपहरण के बारे में आपको ना बताने के लिए। ठीक है, तुम गई क्यों नहीं? मुझे पता है वो खतरनाक है। ये सोचकर कि आपकी जान को खतरा था, मैं बहुत घबरा गई थी। गुरुजी लोंग, मुझे आप आज्ञा दीजिए लड़ने के लिए। शाही दरबार को उस शक्तिशाली बंधुत्व ने धमकाया था और लॉन्ग सियोटीन को रोका गया था, पर आखिर में वो एक सच्चा इंसान है। उसने बंधुत्व को उखाड़ दिया और साथ में ब्लेड को भी गायब कर दिया। पर किसे पता था साओ रुई नाम का इतना कुशल इंसान है। यूफंग, एक काम करो, तुम जाओ और साओ और ब्लेड के बारे में पता लगाओ। बस तुम्हें उसे आदेश देने से पहले रोकना होगा। एक बार दानव समाप्ति का आदेश दे दिया तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया ही नहीं, विश्व के सारे जीव खत्म हो जाएंगे। महाराज, अब जब आप वापस आ चुके हैं, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। अगर महाराज ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसे पूरा करना होगा, बाकी कोई भी चीज मायने नहीं रखती। सुनो ली, देखो वो तुम्हारा मिशन है, मेरा मिशन नहीं है। महाराज, मेरी नौकरी, क्या आप फैसला बदलना चाहेंगे? गुरुजी, प्रतिकारक औषध का काम कैसे चल रहा है? नहीं, ड्रैगन का जहर बनाना आसान है, मगर उसकी औषधि बनाना बहुत मुश्किल। जरा सी भी माप में गलती हो तो जान बचाने के बदले जान जा भी सकती है। तो अब हम क्या करें? कुमारी लीन, इसे देखिए, ये दवा बड़ी कमाल की है, जहर को पूरा खत्म कर देती है, पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। माप में जरा सी भी गलती हो जाए तो जान बचाने के बदले जान जा भी सकती है। गुरुजी के शरीर पर अन्य जख्म भी है।
और ऐसे में मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकती। अगर तुम इसका प्रयोग जीवित इंसान पर करो तो फिर तुम दवा बना सकोगी? पता नहीं, शायद हो भी सकता है। मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए। मुझे थोड़ा और वक्त लगने वाला है। कुमारी लीन, मैं आपकी तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो कुमार ली को हो सकता है तो आप वहीं करेंगी। आप यहाँ? लिंसू, यहाँ क्या कर रही हो? साओरुई, तुमने तुम्हारे गुरुजी को मारने की कोशिश की और बंधुत्व को भी तोड़ दिया। क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो? लिंसू, लोंग सियोटियन ने मुझे बंधुत्व से निकाला। अब वो मेरे गुरुजी नहीं रहे। उन्होंने बंधुत्व को तोड़ दिया और सोचा नहीं कि हम जीवित हैं या नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने धोखा दिया? गुरुजी के पास और कोई रास्ता नहीं था बंधुत्व के रक्षण के लिए, और फिर वो जंगल चले गए। दानव समाप्ति के लिए तुमने लोंग की पत्नी का अपहरण किया और गुरुजी को मारने की कोशिश की। गुरुजी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। तुम एक शातिर गुंडे हो जो कभी सच्चा नहीं हो सकता। सही कहा, सही कहा। मैं एक गुंडा हूं, है ना? और वो एक सच्चा इंसान। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता था और तुम उनसे। उन्हें यह पहले से पता था, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हें 5 सालों तक इंतजार करवाया। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो तुम वापस कैसे मिल पाती? तुम्हें तो मुझे यानी एक गुंडे को शुक्रिया कहना चाहिए। लिंसू, अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम यहां अपना इलाज करवाने आई हो। साओरुई, अगर तुम अभी भी उस बंधुत्व को चाहते हो तो मुझे वो औषध दे दो। लिंसू, तुम्हारे जैसी नाजुक लड़की ने अकेले यहां आकर अपनी जान धोखे में डाल दी है, इसीलिए मैं तुम्हें दवा दूंगा। बता दूं कि ड्रैगन के आत्मा का पाउडर एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं। लिंसू, मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको लिंसू, मैंने तुम पे इस बार दया की है, पर अगर आगे भी तुमने उसकी मदद की तो अगली बार हम सीधे जंग के मैदान में मिलेंगे। गुरुजी, मैं किसी काम की नहीं। मैं दवा लाने में असफल रही। कुमारी लीन, आप यहाँ पर हैं? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये लीजिए, इसे पी लीजिए। मंद नाडी जैसा, ये जरूर काम करेगा। सच? हाँ। मतलब गुरुजी बच सकते हैं? हाँ।
गुरुजी कैसा लग रहा है? आपके शरीर का जहर खत्म हो चुका है और जहाँ तक जख्मों का सवाल है वो भी अब ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपको कुमारी लीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल रात से वो आप ही की देखभाल करने में लगी हुई है। एक दिन बीत गया है क्या? मैंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आपके बारे में बहुत सुना है। बंधुत्व को तोड़ने के बाद 5 सालों में आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक एकांत प्रिय गुरुजी देखे हैं। मैं सच कहूं तो ये मेरे लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है महाराज। शुक्रिया। बैठिए। आइए बैठिए। यूफंग जानता है कि मुझे हीरो और योद्धाओं के साथ दोस्ती करना पसंद है। आज हम सब वेयंग हाउस में मिल रहे हैं और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की दुनिया की बातें करेंगे, राजनीति की नहीं। गुरुजी की तरफ से मैं महाराज का शुक्रिया अदा करती हूँ। चीयर्स। 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 गुरुजी, वहां पर बहुत सारे सिपाही थे, हम नहीं जीत सकते। पर कल लियून मेहमानों को वाइन गार्डन में अकेले मिलने वाले हैं। उसे मारने का वो एक बेहतर मौका हो सकता है। मेरे गुरुजी ने ही मुझे एक नेता बनाया और मुझे वो ब्लेड दिया था। उस वक्त मैंने गुरुजी से एक वादा किया था कि इस दुनिया से मैं सारे दानवों को खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मैं खुद ही एक दानव बन गया हूं। गुरुजी, आप बस अपने दिल की सुन रहे हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए हमारे पास अब कोई भी दवा नहीं है। अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। जीना या मरना, अकेले या साथ में, एक दूसरे के साथ मरने तक साथ रहेंगे। तुम यहां से जाओ। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। जाओ जाओ। ये कहानी बताती है कि लॉन्ग सियोटियन एक हीरो है। वो एक सच्चे इंसान है और विश्व से प्यार करने वाले। और आज वो यहां जख्मी हालत में पड़े हैं। मुझे जानना है क्यों। बताइए मुझे। मेरी पत्नी उनके कब्जे में है। उनके? कौन है वो लोग?
वो गद्दार लोग धोखे से गुरुजी को मारना चाहते हैं, पता है? हमें जिसे मारना है वो शाही दरबार से है। हमें मिशन पूरा करना है। गुरुजी लोंग ने ब्लेड हासिल कर लिया था, पर साओ रोई ने चुरा लिया। अगर किसी इंसान ने साओ रोई से टकराने की कोशिश की तो उससे पूरी दुनिया को खतरा होगा। तुम्हारा प्लान क्या है? सच्चाई का पता लगाना, गुरुजी की पत्नी को बचाना है। गुरुजी लोंग ने मुझे बताया कि वो उस इंसान को वेस्टर्न सबब वुड्स में हमेशा से मिलते आए हैं। मैं कल वहां जाऊंगा सबूत इकट्ठा करने के लिए। भाई चलो साथ में चलते हैं। तुम क्या करोगे वहाँ? तुमने ये सवाल किया ही कैसे? शायद मुझे असली हत्यारा मिल जाए। हाँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे फिर से राज्य बहाल किया जा सकता है। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मैं तुम्हारा फैसला करूंगा और मैं ली की तुमसे एक शाही अंदाज में शादी करवाऊंगा। क्या तुम शर्मा रही हो? कुमारी लीन कैसी होगी? जहर अभी तक उसके शरीर में है। गुरुजी ने बताया कि उन्हें जो धमकी दे रहा है वो उनसे काफी बार मिले हैं। वो करीब 40 साल का है और उसने मार्शल आर्ट्स भी सीखा है। तो मुझे लगता है कि वो एक मिलिट्री का सिपाही होगा। 40 साल का मिलिट्री अफसर? बहुत सारे हैं। उसको हम ढूंढेंगे कैसे? क्या उसने तुम्हें कुछ होलिया बताया? वो काले रंग का है और उसकी मूछें भी है। अरे ली, सभी मिलिट्री ऑफिसर ऐसे ही होते हैं। ये सब बेकार है। मुझे लगता है कि ये पेड़ के नीचे की जगह उनके मिलने की जगह हो सकती है। क्या यहाँ? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम क्या ढूंढेंगे बताओ? इधर आओ। तुम्हें खुर का निशान दिख रहा है? उसके हुलिये के मुताबिक ये किसी मिलिट्री अफसर के घोड़े का हो सकता है। हाँ सही कहा। मतलब लॉन्ग को जिस इंसान ने धमकाया वो सच में एक मिलिट्री अफसर ही है। जंगल में मिले घोड़े के पैरों के निशान साबित करते हैं कि वो एक मिलिट्री अफसर है। गुरुजी लोंग ने मुझे बताया था कि वो इंसान काले रंग का है और उसकी मूछें हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके आदमी भी सिपाही हैं। गुरुजी की बताई गई चीजों के मुताबिक मिलते जुलते सिर्फ 2 ही इंसान हैं और मुझे लगता है कि वो हैं जनरल मोमो किंगशन और कमांडर चैन ली। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शक मू किंगशन पर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वही है? तीनों में से राजा के करीब कौन है बताओ? मू किंगशन? क्या तुम्हें लगता है कि राजा की भी इसमें शामिल है? हमें उसका भी जवाब मिल जाएगा जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। तुम तो बहुत खतरनाक हो। तुम वो देख सकते हो जो हम नहीं देख सकते, वो भी मिलिट्री की नजरों की तरह। अच्छा, अब तुम्हारा प्लान क्या है? मुंह को जवाब देना। मुझे नहीं पता। तुमने आर्सेनिक जहर का नाम सुना है? बताओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। वो यहाँ नहीं है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि वो मुंह के कब्जे में है। वो रहे। जल्दी जल्दी मेरा पीछा करो। इस तरफ। इतनी रात गई, यहाँ कौन आ सकता है?
हैं? क्या आप वही प्रसिद्ध जनरल मू हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है और क्या आप डॉक्टर की तलाश में हैं? एक आदमी और एक औरत, इन हत्यारों ने मिलकर मेरे घर में घुसने की कोशिश की। मेरे आदमियों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन वो वहां से भाग निकले। वो यहाँ भी आ सकते हैं। हाँ, पर मैंने तो यहाँ हथियारों को नहीं देखा। हाँ, वो तो सिर्फ यहाँ की तलाशी लेने के बाद पता चलेगा। रुको जनरल मू, क्या आप ऐसे ही किसी के घर में घुस जाएंगे? आप शायद गलत समझ रही हैं। वो हत्यारे बहुत खतरनाक है। मैं ये आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप बहुत घबराई हुई हो। क्या इसका मतलब है कि आप उन्हें जानती हैं? क्या कह रहे हैं जनरल मू? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तलाशी लो। सुई वेयांग, यहाँ क्या चल रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरे शतरंज खेलने का मजा किरकिरा कर दिया। महाराज, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्यों जनरल मू? तुमने वेइयन हाउस पर इतने सिपाहियों के साथ हमला किया, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, दो हत्यारे, एक आदमी और एक औरत ने मिलकर मेरे घर पर हमला किया। मेरे आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। मुझे शक है कि वो हत्यारे यहीं आपको शक है कि वो दो हत्यारे यहाँ पर छुपे हुए हैं? कहीं यहाँ रहने वाले लोग ही तो वो हत्यारे नहीं? नहीं, मुझे लगता है लुओ जीन और वेई यांग देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी हत्यारे नहीं मिले। आप कहीं और जाके तलाश कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ गए? मैं सोच रहा था कि अच्छा, तो जनरल मू, क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बुरा मत मानिए। आपका खेल खराब करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब जाइए। शुक्रिया महाराज, आपके यहाँ आने का। मेरा भी शुक्रिया अदा करो। मैंने महाराज को यहाँ बुलाया, नहीं तो तुम दोनों खतरे में थे, पता है? जब भी हम मुसीबत में होते हैं तुम आकर बचा लेते हो। हाँ? मुझे मेरी मर्यादा पता है। मैं ली के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आता। अब तुम डरने के बहाने मत बनाओ। जहां तक लॉन्ग को धमकी देने का सवाल है, लुओ जी ने मुझे सब बताया है। अब हम ये कह सकते हैं जनरल मू शामिल है। तुम्हारा क्या कहना है? और जानकारी इकट्ठा करो महाराज। हमें और सबूत चाहिए। मुझे लगता है वो हार नहीं मानेंगे। महाराज, माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे भाई को मेरे रास्ते से हटा दोगे, लेकिन इतने दिन बीत गए हैं पर अभी तक तुमने वादा पूरा नहीं किया है। चिंता मत कीजिए महाराज, सब कुछ मेरे हाथों में ही है। आप जो चाहते हैं वो काम आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर सही समय पर काम न हो तो क्या फायदा? हाँ।
ली, तुमने आने में देरी कर दी, खाना ठंडा हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी आ गया ना। बताओ क्या बात है। मैंने ना मेरे पूर्व साथियों को पूछा, जनरल मू की ईस्टर्न सबब वुड्स में हलचल है। तुमसे महाराज मिलना चाहते हैं, जल्दी उनके पास जाओ। सर, ये नियमों के खिलाफ है। नियमों को भूल जाओ, कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। दरवाजा खोलो। जी सर। गुरुजी लोंग। लियू फंग, बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है। मैं बताता हूं। ली जानता था कि तुम यहाँ आओगी। गुरुजी लॉन जेल में नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? मेरे पीछे आओ। उस तरफ। चलो जल्दी आ जाओ। चलो यहाँ पकड़ो। देखो उस तरफ। बहुत अच्छे। अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं। मारो इन्हें। चलो। दानव समाप्ति। लॉन्ग लॉन्ग यूनियन यूनियन यूनियन
यूनियन सामुराई। गुरुजी, गुरुजी, लिंसू, सुए वैयंग, अब कैसे है वो? शायद उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने हार मान ली तो वो जल्दी मर जाएंगे। मू किंग शन। सौरोई, आदेश सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से तुम अजय हो और तुमने ये कर लिया है तो तुम मिशन भी पूरा कर लोगे। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है? खाने के निवाले के बराबर। राजा की को जाके कह देना कि राजा किन सर लेकर आ रहा है। अच्छा, पर मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे लौंग का शव चाहिए। मंजूर है। ली, गुरुजी लौंग कैसे हैं? अभी तक कोमा में है। ओह, साओ ने आदेश देकर ब्लेड हासिल कर लिया है। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वो बहुत ही शातिर है और अब वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया को तबाह कर देगा। जहाँ चाह वहीं राह। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं जो उस ब्लेड को रोक सके? कहानी बताने वाले ने यह कहा था कि वो ब्लेड लोहार के गुरुजी ने बनाया है। शायद उसे कुछ जानकारी हो। हाँ। गुरुजी के लोहार, गुरुजी के लोहार, गुरुजी के लोहार, आप यहां हैं? देखो, पानी अभी तक उबल रहा है। इसका मतलब वो अभी यहां से गया है और वो वापस आएगा। ली, मुझे पता है उसका खजाना कहाँ है। मैं उसे ढूंढने चला। ली, इन यंत्रों को देखो। रुको, नहीं तो मैं तुम्हें छिपे हुए हथियारों से मार दूंगा। मुझे पता था कि कोई चोर होगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग आओगे। बुड्ढे, हमें यहाँ से बाहर निकालो। क्या? तुम्हें बाहर निकालूं मैं? तुम्हें बाहर निकालूं मैं? तुम्हें बाहर नहीं, मैं सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि किसी के घर में घुसने के पहले 10 बार सोचोगे तुम। दरअसल हमारी गलती है कि हम आपके घर में घुस गए। बहुत जरूरी काम था, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। हम आपसे माफी चाहते हैं। माफ कर दूं? अरे क्यों माफ कर दूं मैं? तुम्हारे सर पर क्या आसमान टूट पड़ा था? क्यों घुस गए थे मेरे घर में? क्या जरूरत थी तुम्हें घुसने की? गुरुजी, आपने जो ब्लेड बनाया था वो अब रूही के पास है। उसने दानव समाप्ति का आदेश दिया है, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के साथ पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। कैसी ब्लेड की बात कर रहे हो तुम?
हम आपकी सलाह लेने के लिए आए हैं। क्या उस ब्लेड को हराने का कोई रास्ता नहीं है गुरुजी? अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें बताया है कि मैं सेवा मुक्त हो चुका हूँ और मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। किसी और को ढूंढ लेना। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, चले जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी चीजों को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। पागल बुढ़ा। क्या तुम हमारी मदद करने वाले हो? नहीं। अच्छी वाइन है। चावल की वाइन? क्या आपको और चाहिए? अरे अगर तुम्हें और पीनी है तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं ब्लेड को कैसे हरा सकता हूँ। ये तुम्हारा, नहीं तो इसके बारे में सोचना भी मत। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कितनी शर्म की बात है। वाइन बनाने वाले उस्ताद ने सिर्फ कुछ ही बोतलें बनाई थी। लगता है हमें इसे पीने नहीं मिलेगा। मैं इसे फेंक देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं जरा पी लूं। चावल की ही वाइन है। गुरुजी, अगर मैं वहां पहले पहुंच गई होती तो आपको इतनी ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। यूनिया, गुरुजी, मुझे पता है, हाथों में हाथ, मरने के दिन तक मैं उन्हें आपके पास वापस लाऊंगी। लाजवाब। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों की बुद्धि में और बढ़ाता हूँ अपनी नई चीजें दिखाकर। अरे मैंने सालों मेहनत किया है इन सब चीजों के लिए। मेरे खजाने में एक से एक बढ़कर चीजें हैं। विजेता स्वर्ण हालबर्ड मेरा सबसे प्रिय हथियार है। हाँ, वो ब्लेड तेज होगा पर इतना नहीं कि हालबर्ड को तोड़ सके। तुम उसे उधार ले सकते हो, अभी ले लो। विश्व में यही एक हथियार है जो उस ब्लेड को मात दे सकता है। हाँ, सुनो, मैंने वो हथियार उधार लिया था, पर अब तुम जाओ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें हथियार दे तो दिया है, लेकिन उस ब्लेड को तुम इससे तोड़ पाते हो कि नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े आदमी, मुझे तलवार भेंट के तौर पे दे दो। उसे रखो, वही रख दो, हाथ मत लगाना। सुनो बेटा, तुम्हारी ये वाइन इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम जो चाहो वहाँ से उठा के लेके चले जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो नौजवान, देखो उधार लेने का मतलब होता है कि उसे वापस करना होता है। इसे वापस भी कर देना, समझे तुम? मैं पीने चला। मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें एक दिन प्रभावित करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। अरे रुको, एक दानव समाप्त करने वाली यहाँ सौभाग्यवती लौंग लेने आई हैं। मुझ पर एक एहसान करो। हमारे पास एक दूसरे को मारने की कोई वजह नहीं है। रास्ते से हटोगे तो बचोगे, अगर नहीं हटोगे तो मरोगे।
लिंसू, आखिर तुम आ ही गई। साओरुई, मुझे लगा था तुम तो बहुत बुद्धिमान होंगे, पर मैं गलत थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुमने दया नहीं दिखाई। सौभाग्यवती लौंग आपसे अच्छी थी, पर आपने उन्हें मार डाला। आप खत्म हो जाओगे। लिंसू, क्या तुम्हें पता है मैं उनका शव जनरल के घर क्यों ले आया? वो वेस्टर्न सबब हाउस में मर गई। मैं वो नहीं चाहता था। मैं सिर्फ लॉन्ग सियोटियन को मरते देखना चाहता था, और उस दानव समर्पित करने वाले आदेश को भी। मैं मेरे युवा दिनों में बंधुत्व का हिस्सा बना। प्रतिभावान और वीर, मुझसे बहादुर कोई नहीं था, पर लॉन्ग ने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे नजरअंदाज किया। सिर्फ तुम और सौभाग्यवती लॉन्ग मुझसे अच्छे से पेश आती थी और मेरी तरफ देखकर हंसती थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि उनका अंत ऐसा हो, तो मैंने जनरल मू से विनती की उन्हें चंगन वापस लाने के लिए और शाही अंतिम संस्कार के लिए। साओरुई, गुरुजी ने तुम्हें नजरअंदाज किया क्योंकि वो जानते थे कि तुम प्रतिभावान हो, पर तुम्हारे इरादे खतरनाक हैं, इसलिए तुम्हें निकाला गया। आशा करती हूँ कि तुम्हें सही गलत की समझ आ गई हो, पर तुम तो खतरनाक दुनिया में और गिरते गए। पर तुमने तो गुरुजी की उम्मीदों को ठुकरा दिया। आज मैं सौभाग्यवती लौंग को तुम जैसे पापी इंसान से ले जाऊंगी। मैं उन्हें वापस लाऊंगी। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम जंग के मैदान में मिलेंगे। लिंसू, तुम खुद को सजा दे रही हो। लौंग मर चुकी है और मैंने तुम पर एहसान किया है। अब जब ब्लेड मेरे पास है तो लौंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, समझ गई? मैं वादा करता हूं कि तुम और लौंग एक खुशहाल जिंदगी आसानी से जी सकोगे, तब तक जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आती। मैं तुम्हें जीने दूंगा। लिंसू, गुरुजी अपनी पत्नी को बहुत याद करते हैं। मुझे उन्हें वापस लाना ही होगा। शव को बाहर निकालो।
यूनियन सौभाग्यवती लॉन्ग वापस आ चुकी है। लिंसू उन्हें वापस ले आई है। लिंसू कैसी है वो? मुझे ये पत्र लिंसू के कमरे में मिला। गुरुजी, उस साल वेशान पहाड़ी के चोटी पर आपने मुझे खतरनाक शक्तियों से बचाया। आपने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, नैतिकता और सच्चाई सिखाई। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपके लिए जितनी भी कृतज्ञता दिखाऊं वो कम ही है। मैं ये आशा नहीं करती कि मरने के दिन तक मैं आपके साथ रहूं, पर यह आशा करती हूँ कि अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। मैं हमेशा आपसे प्यार करना चाहती हूँ, मरने तक, जब तक पहाड़ गिर न जाए, नदियाँ सूख न जाए, सर्दी के मौसम में गर्मी न हो जाए, गर्मी के मौसम में बर्फ न पड़ जाए, और जब तक धरती और आसमान एक न हो जाए। हमारा प्यार तब तक नहीं मरेगा। लिंसू के आखिरी शब्द। गुरुजी लॉन्ग, गुरुजी लॉन्ग, संभालिए अपने आप को। मेरी तलवार लाके दो, मेरी तलवार लाके दो मुझे, मेरी तलवार लाके दो मुझे, मेरी तलवार लाके दो मुझे। कुमारी लीन मर चुकी है। सौभाग्यवती लॉन्ग और कुमारी लीन पश्चिम दिशा में दफन किया है। गुरुजी लॉन्ग, अब हार मानने का समय नहीं है। हमें साओ रोई और जनरल मू से लड़ना ही होगा। मुझे पता है आप दर्द में हैं, पर एक असली तलवारबाज की तरह आपको लड़ना ही होगा। मैं जानता हूं विश्व की शांति के लिए आप लड़ना नहीं चाहते, पर मैं ये भी जानता हूं कि जो हुआ उसके बाद आप चुप नहीं रहेंगे। और आप हार नहीं मान सकते। कुमारी लिंसू ने आपके लिए कितना कुछ किया। गुरुजी, क्या आपके पास उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं है? कभी भी बदले से बदला नहीं लिया जा सकता। बताइए, क्या आप पूरे विश्व को अशांति और हिंसा में देखना चाहते हैं? नगर के द्वार पर लगी आग मछली के लिए खतरा बन सकती है। बेचारे भोले भाले लोग इससे भुगतेंगे। मेरी जान बचाने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया। चलता हूं। क्या वो सबसे अच्छा तलवारबाज था? मुझे नहीं लगता। वफादार और उदार दोनों नहीं है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। अच्छा ली, तुम्हारी विजेता स्वर्ण हालबर्ड और तुम्हारी शक्ति मिलकर साओ रुई का सामना कर सकते हैं। साओ रुई, तुमने लॉन्ग की बीवी का शव क्यों दिया लिन सुई को? मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब तुमने आदेश दिया है तो राजा किन भी डरने लगे हैं महल से कदम बाहर रखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं वहां जाऊं तो वहां जाना नामुमकिन है। साओ रुई, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जाओगे, पर उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका होगा। तो बताओ, क्या उपाय है?
महाराज, आपने स्वर्ग की पूजा करने के लिए गलत दिन चुना है। अगले साल इसी दिन आपकी पूजा होगी। सौरुई, ली शिमिन को खत्म करो। हमला! लॉन्ग सियोटियन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पिछली बार तुम भाग गए, पर इस बार मैं तुम्हें और ली को साथ में नरक भेजूंगा। मुकिंगशन, आपने राजा को दिन दहाड़े मारने की हिम्मत की। आपको बागी बनना है ना? ये
कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मैं बताता हूं तुम यहां पर कैसे आए। हर बार तुम बचकर जीत नहीं सकते हो। हमला करना ही जीतने का योग्य मार्ग है। क्या आपको उन्हें खत्म करने का मार्ग मिल गया? सही पहचाना। उन्हें दुश्मनों के जाल में फंसाना होगा। एक जाल तैयार करेंगे, उसमें सांप को फंसाएंगे। वो हमारे हर एक चाल पर नजर रख रहे हैं। आपका बाहर निकलना उन्हें चौकन्ना कर देगा। वापस लौटने पर उन्हें हराने में मदद करना। ठीक है। शुक्रिया गुरुजी लॉन्ग। नहीं, ऐसा तो मुझे कहना चाहिए। असल में तुमने मुझे उदार होने का मतलब सिखाया है। किसके लिए काम करते हो? मुझे नाम बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जनरल मू, ये आपका आखिरी मौका है। भाई, किसको मार रहे हो? किसको मार रहे हो तुम लोग? भाई को मार रहे हो तुम लोग? लात खाओगे? भाई, भाई मैं आ गया। भाई ये क्या कर रहे हैं? भाई आप ठीक तो हैं? मुझे बताया गया कि आपके ऊपर हमला हुआ है जब मैं पूजा कर रहा था। इसीलिए देखिए ना, मैं सैनिकों के साथ आया हूं। मेरे भाई, एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में इतनी चिंता कब से करने लग गए? भाई आप मजाक कर रहे हैं। आप मेरे भाई हैं, चिंता तो करूंगा ही। जनरल मू, क्या इसने तुम्हें मारने की कोशिश की? गद्दार कहीं का, तुम्हें मारने की कोशिश की इसने। भाई, इसने आपको मारने की कोशिश क्यों की? लियू फेंग, आप मार्शल आर्ट के किंग हैं। बेवकूफ। हुजूर, अब इन्हें इनके मालिक के पास लौटाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इंसान गलत नहीं होता है, बस वो कुछ पाने के चक्कर में कभी कभी गलती कर जाता है, और कुछ नहीं। हाँ, है ना? वैसे तुम अब क्या करोगे बेटा? कहीं जाकर पहाड़ी पर संन्यास लेके रहने लगोगे अकेले में? बताओ ना, बोलो ना। हाँ? अब वहां पर रहने के लायक कुछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। एक काम करो ना, तुम मेरे साथ साथ दुनिया घूमो, और तुम मार्शल आर्ट में भी तेज हो। अगर किसी ने हमला किया तो मेरी जान बचा लेना है। आप मजाक कर रहे हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स की सीमाएं किसी को भी मालूम नहीं है। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है ना? हुजूर, अपना ख्याल रखिए। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। अरे रुक जाओ, यही रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ ना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ ना प्लीज। मैं इस संसार का हिस्सा नहीं, अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा? अरे तो मुझे भी साथ लेके चलो ना।
गुरुजी लॉन्ग। उन्होंने तलवार भी छोड़ दी, लगता है वो पूरा संसार भी छोड़ देंगे। चीजें बदलती हैं, किस्मत हमें यहाँ लाई है। संसार की सभी भावनाएं आसमान के बादल की तरह होती है। गुरुजी लॉन्ग की जैसे हीरो सच्चे तलवारबाज हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उन्होंने साधु बनने का फैसला किया। हाँ? सुवेंग, तुम कहना क्या चाहती हो? सही कहा। जिस आदमी को साधु बनना चाहिए वो नश्वर संसार में मजे कर रहा है, और जिसको नहीं बनना था वो बन गया। सुवेंग, क्या मेरा मजाक उड़ाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? हाँ? तुमने सही कहा। ली देखो तुम्हारी पत्नी को। जिंगबाओ, तुम क्या कहना चाहते हो? ये औरत कितनी मतलबी है। हाँ, चलो चलो, मैं गार्डन में तुम्हारी मदद करूंगा, आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। महाराज, लॉन्ग सियोटियन मंदिर में साधु क्यों बन गए? ब्लेड और वो जो आदेश था उसका क्या हुआ? उसने लोहार के गुरुजी को लौटा दिया। उसे लगा कि वो खतरनाक हथियार है, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया। दानव समाप्त करने वाला कोई भी ब्लेड इस दुनिया में नहीं है। यूफांग, क्या ये बात सच है कि मेरे करीबी लोग वो सब अच्छी मौत नहीं मरेंगे? मैं नर्क में नहीं उतरा तो कौन उतरेगा? अच्छा है, इस बात को कहकर तुमने बहुत ही अच्छा किया। लगता है मुझे भी उसका अनुभव लेना ही होगा।